हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन टॉपिक बेटा आपका थर्ड लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन की जो है वो इक्वेशन क्या होती है। देखिए बेटा, इसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए। मान लो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो किसी भी कर्व की इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि देखो, दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। भाई इसके पर बहुत सारे पॉइंट होंगे बेटा। हम किसी भी जनरल पॉइंट को अगर एक्स वाई मान लें तो कोई भी पॉइंट जो इसके ऊपर लाई कर रहा है वो किसी न किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या मैथमेटिकली रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। वो जो मैथमेटिकल रिलेशन आता है ना between the coordinates of any point which lies on this line is actually known as the equation for the straight line। तो इसके लिए आपको क्या होगा बेटा, एक पॉइंट लाइन के ऊपर जरूर दिया होता है, कोई भी पॉइंट गिवन पॉइंट होगा। जैसे मान लो आपको दे दिया x1 y1, आपकी लाइन कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 से, और एक इसके ऊपर क्या है, जनरल पॉइंट। और मान लो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या है, m। ठीक है, तो दो चीजें आपको गिवन होगी। क्या, एक तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन होगा बेटा, और एक उस लाइन का क्या गिवन होगा, आपको स्लोप गिवन होगा। तो यदि लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन का स्लोप गिवन हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, एक जनरल पॉइंट हमने इसके ऊपर ले लिया बेटा P, हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x y, एक गिवन पॉइंट हो गया और एक होगा उसका स्लोप। अब आप जानते हो कि अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट पता हो तो स्लोप कैसे निकलता है, y में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और x में से जो है x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। देखो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि दो पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर हो तो इक्वेशन जो लाइन का स्लोप है वो ऐसे निकलता है, एंड गिवन स्लोप जो हम कैलकुलेट करेंगे उस स्लोप के इक्वल रख दिया जाएगा। बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये भी इस लाइन का स्लोप है और इस लाइन का स्लोप आपको पहले से ही गिवन है। तो यहाँ से क्या नोट किया आपने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये होती है बेटा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कब, जब हमें एक पॉइंट दिया जाए और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो। तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसका मतलब ये है कि आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और आपको लाइन का स्लोप पता है। दो चीजें पता होने पर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम जिस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं उसको कहा जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मान लो कल को आपके पास होना चाहिए फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3,4 and having slope is equal to 4। ठीक है बेटा, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 3, 4 से पास हो रही है और जिसका स्लोप कितना है, 4। तब डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, स्लोप इज 4 एंड पॉइंट ऑन द लाइन इज 3,4। तो देखो बेटा, x1 y1 के स्थान पर आपको 3, 4 दे दिया और m के स्थान पर आपको 4 दे दिया। तो हम जानते हैं जनरली पॉइंट अगर हम क्या लें इसके पर x, y दे तो एज पर रूल y माइनस में y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस में x कोऑर्डिनेट। कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। सो y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। दैट बिकम्स द इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। अब ये थी बेटा आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगली देखिए, इसी तरह से आपके पास एक होती है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखिए केवल नाम चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा बेटा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब कोई ये कहेंगे 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, तो जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इस केस में आपको क्या दिया जाएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट दिए जाएंगे। मान लो एक दे दिया आपको 3, 2 और एक आपको दे दिया जाए मान लो 5, 6। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हैं एक लाइन के ऊपर और आपको निकालनी है उसकी इक्वेशन।
अब देखिए बेटा, अगर 2 पॉइंट आपको पता है किसी लाइन के ऊपर, तो आपको ये पता है उसका स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 2। तो लाइन का स्लोप पता चल चुका। और लाइन का स्लोप पता होने के बाद आपको उसके ऊपर एक पॉइंट की नीड होती है, बट आपके पास तो पॉइंट 2 है बेटा, तो किसी भी पॉइंट का इस्तेमाल कर लो। मान लो मैं इस पॉइंट का यूज करके और स्लोप का यूज करके इक्वेशन लिखूँ, क्या लिखी जाएगी, y माइनस गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और पूरी लिखी जाए तो 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उस फॉर्म के अंदर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको कहते हैं 2.4। देन आफ्टर एक और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है बेटा, एक आपके पास होता है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, स्लोप आप जानते हो, स्लोप दिया जाएगा, इंटरसेप्ट आप नहीं जानते, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये आपके पास बेटा x एक्सिस है, आपके पास y एक्सिस। मान लीजिए कोई लाइन इस प्रकार कट कर रही है, ठीक है, तो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर इसने x एक्सिस को कट किया, ये जो पोर्शन होता है ये बेटा x इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये जो पोर्शन होता है ये आपके पास कहलाता है y इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं लाइन के लिए, एक x इंटरसेप्ट होता है और एक y इंटरसेप्ट होता है। अब इस हेडिंग में मैंने लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ किस इंटरसेप्ट की बात हो रही है, जब इंटरसेप्ट 2 टाइप के हैं, देन विच इंटरसेप्ट इज दिस वन, दिस इज एक्चुअली बेटा y इंटरसेप्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं y इंटरसेप्ट। तो देखिए इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस आएगा, आप ये देखो कि ओरिजिन से और ये जो पोर्शन बनता है बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में रहेंगे, 0,c, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैविंग द x कोऑर्डिनेट 0 और ये लेंथ मान लो c है, तो 0c तो हो गया बेटा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस, और स्लोप मान लीजिए इसका कितना है m। तो एक तरह से इसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है और एक स्लोप पता है, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लग जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन जो पॉइंट है वो एक्चुअली y इंटरसेप्ट दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो एज पर y माइनस में गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस में गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। यहाँ से आप चेक करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म होगी, 1 पॉइंट फॉर्म होगी, एक फॉर्म आपको और बताता हूँ, दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है बेटा, जब केवल हमने बात की इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो आप ये समझ सकते हो कि हम दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, लाइन आपके पास इस प्रकार बनती है, ये जो लेंथ है ये मान लो आपके पास a है, ये जो लेंथ है मान लो आपके पास क्या है b, तो ये पॉइंट क्या हुआ a,0, ये पॉइंट क्या हुआ 0,b। तो एक्चुअली 1 पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड 1 पॉइंट ऑन y एक्सिस इज गिवन। सो दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, इसलिए नाम क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन देखो ध्यान से, जब एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आ गए आपके पास, तो क्या हमें इस लाइन का स्लोप नहीं मिला। स्लोप कितना होता है, y2 में से y1 घटा दो, या 0 में से b घटा दो, माइनस b, a में से 0 घटा दो, स्लोप कितना है इस लाइन का, माइनस b/a। और जब हमारे पास किसी भी लाइन का स्लोप पता हो, तो कोई भी एक पॉइंट यूज करके हम उसका इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इस पॉइंट का यूज कर लिया बेटा, y माइनस में 0 इज इक्वल टू स्लोप आपका माइनस b/a है, और x माइनस a से कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड, सो ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस ab। यहाँ से आप चेक करेंगे dx प्लस ay इज इक्वल टू ab, डिवाइडिंग बाय ab ऑन बोथ साइड्स, इसको भी ab से भाग कर दो, इसको भी ab से भाग कर दो, इसको भी ab से भाग कर दो, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ab से ab कैंसिल, तो क्या आया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन की फॉर्म होती है बेटा, ये कहलाती है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए अगर कभी भी आपको ये कहा जाए
कि x इंटरसेप्ट आपके पास 3 है, y इंटरसेप्ट आपके पास 4 है, तो इक्वेशन क्या होगी, तो x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। मोस्ट फेमस फॉर्म, बहुत काम आने की है। नीचे नहीं छोड़ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4x प्लस में आ जाएगा 3y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12। सो कमिंग असाइनमेंट में आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे स्ट्रेट लाइन की, केवल इसके ऊपर आपको काम करना है बेटा।